सरला खेतों में गुड़ैया कर रही होती हैं। दोपहर का 2 से ढाई बज रहा होता है। तभी उनका बेटा गुड्डू अपनी माँ सरला के लिए खाना लेकर के आता है। लेकिन सरला अपने बेटे गुड्डू से कहती है कि बेटा, अभी हम धान बो रहे हैं, कुछ समय बाद हम खाना खाएंगे। अब गुड्डू अपनी माँ के कहने पर वहीं बैठ जाता है, क्योंकि सरला और गुड्डू दोनों एक साथ ही भोजन किया करते थे। सरला अपने खेतों में पानी में धान बो रही होती हैं। अब पानी से उनकी पूरी साड़ी भीग जाती है। ऐसे में बेटा गुड्डू, जो कि अपनी माँ को लगातार बैठे देखे जा रहा था, तभी गुड्डू की नज़र अपनी माँ के कुछ ऐसी जगहों पर पड़ जाती जहाँ नहीं पड़नी चाहिए थी। इसके बाद गुड्डू का मन अपनी माँ पर ही डोल जाता है। वो अपनी माँ को लगातार निहारते रहता है, देखते रहता है, क्योंकि सरला जिनकी साड़ी पूरे तरीके से भीग जाती है, क्योंकि धान वाले खेतों में आधी कमर तक पानी होता है। ऐसे में सरला जो पूरे तरीके से भीग जाती हैं, लथपथ हो जाती हैं। ऐसे में जब बेटे की नज़र अपनी माँ सरला पर पड़ती है तो वो उन्हें देख करके दंग रह जाता है। सरला जिनकी उम्र अभी सिर्फ 45 साल रहती है। अब ऐसे में बेटे का मन सरला देवी पर ही डोलने लगता है। जैसे ही सरला अपना काम खत्म करके खेतों से निकल रही होती हैं, न जाने गुड्डू को क्या होता है, वो खेतों में उतर जाता है और फिर अपनी माँ के साथ वो सब कुछ करने लगता है जो कि एक पति अपनी धर्म पत्नी के साथ बंद कमरों में करता है। शुरू में तो सरला घबरा जाती हैं, लेकिन चूंकि सरला के पति गुजरात फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसे में वो 1 साल से घर आए नहीं रहते हैं। सरला देवी अपने बेटे का साथ देने लगती हैं और दोनों उस खेत में ही स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। सरला देवी जो धान के खेतों में ही अपने बेटे के साथ वो सब कुछ कर रही होती हैं जो कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दोनों खेतों में एक दूसरे के साथ स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं। तभी गांव से कुछ मनचले सरला देवी और उसके बेटे गुड्डू को देख लेते हैं। वो उनका वीडियो बना लेते हैं। उसी वीडियो के आधार पर वो सरला को ब्लैकमेल करते हैं। अब सरला मजबूर हो जाती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो मनचले सरला देवी के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक पति अपनी धर्म पत्नी के साथ करता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन वो लड़के सरला देवी से पैसे मांगने लगते हैं। सरला देवी कहती है कि देखो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लड़के कहते हैं कि अगर आप पैसे नहीं देंगी तो फिर हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। सरला मजबूर हो जाती हैं और उन्हें अपने खेतों से जितनी भी कमाई होती है वो आधे से ज़्यादा कमाई उन लड़कों को दे देती हैं। ऐसे साल 2 साल गुजरता है। सरला उन लड़कों से वो सब कुछ किया करती हैं। इधर गुड्डू अपनी माँ को परेशान करता है कि अगर वो उसके साथ ये सब कुछ नहीं करेंगी तो फिर वो पापा को पूरी बात बता देगा कि वो गाँव के लड़कों के साथ क्या गुल खिला रही हैं और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब सरला पूरी तरीके से मजबूर हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें। एक और वो लड़के हैं जो उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। दूसरी ओर उनका बेटा गुड्डू है, क्योंकि वो लड़के जो 4 से 5 की तादाद में रहते हैं, पूरी रात सरला के साथ वो स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। इधर उनके पास उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने बेटे गुड्डू के साथ भी वो सब करें, लेकिन गुड्डू अपनी माँ की स्थिति को नहीं समझता है और वो उन्हें परेशान करता रहता है, क्योंकि गुड्डू को ये सब चीज़ों की लत पड़ गई थी। वैसे भी गुड्डू जो गलत रास्ते पर जा चुका था और मोबाइल में वो सब वाला वीडियो देखा करता था, इसलिए गुड्डू, जिसके अंदर अपनी माँ को लेकर के जरा भी ममता नहीं रहती है, और वो उन लड़कों के साथ मिलकर के अपनी माँ को बहुत परेशान करता है। इधर सरला जी ने कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें, लेकिन एक दिन सुबह कुछ ऐसा होता है कि गुड्डू का पूरा जीवन ही बदल जाता है। गुड्डू जैसे ही सुबह उठता है वो चाय के लिए अपनी माँ को आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन कहीं भी उसकी माँ सरला नजर नहीं आती। इसके बाद गुड्डू पूरे घर में अपनी माँ को खोजता है, लेकिन कहीं भी उसे उसकी माँ दिखाई नहीं देती है। वो अपने पापा को फ़ोन करता है, कहता है कि पापा मम्मी कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। पापा गुड्डू के कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है, कुछ देर तुम इंतज़ार कर लो, हो सकता है तुम्हारी मम्मी खेतों में गई हूँ, लौट आएंगी। इसके बाद गुड्डू खेतों में जाता है, लेकिन खेतों में भी उसकी मम्मी नहीं रहती। ऐसे ही एक दिन का समय निकल जाता है, लेकिन सरला अपने घर नहीं लौटती हैं। पिता का फोन आता है। गुड्डू कहता है कि नहीं पापा, रात हो गई है लेकिन मम्मी अभी घर नहीं आई है। अब सरला के पति मुकेश को भी अपनी पत्नी की चिंता सताती है। इधर बेटा जो है घर पर अकेला है, वो कैसे इस स्थिति को संभालेगा, इसलिए सरला के पति मुकेश सीधे अपने गांव चले आते हैं। वो गांव में लोगों से पूछताछ करते हैं। गांव वाले भी मिलकर के सरला को खोजते हैं, लेकिन कहीं भी सरला का कुछ अता पता नहीं रहता है।
अब इसके बाद थक हार करके मुकेश थाने जाते हैं, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लेकिन कहीं भी सरला का कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे 1 महीने से ज्यादा हो जाता है, लेकिन सरला का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा होता है। लेकिन एक दिन पुलिस वालों को कामयाबी हासिल लगती है, क्योंकि सरला का मोबाइल केवल 5 मिनट के लिए खुलता है। जैसे सरला का मोबाइल 5 मिनट के लिए खुलता है, पुलिस को लोकेशन मिल जाती है। पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि ये एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री के अंदर जाती है और सरला का फोटो दिखा करके पूछताछ करने लगती है। शुरू में तो लोग पुलिस वालों को देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन बाद में वो बताते हैं कि ये तो पूनम है और ये हमारे साथ ही फैक्ट्री में काम करती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है, अगर ये पूनम है तो ये कब आएगी। वो लोग कहते हैं कि अभी पूनम आने ही वाली होगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही सरला आती है तो पुलिस वाले सरला को पकड़ लेते हैं, सरला को थाने लेकर के आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। सरला कहती है कि साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा जो मुझे परेशान कर रहा था और गांव के ही कुछ मंचले हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और मैं इन लोगों से इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि मैं गांव छोड़ करके शहर चली आती हूँ और इस फैक्ट्री में काम करने लगती हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा अपना ही बेटा मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहा था। एक दिन मैं खेतों में काम कर रही थी तो मेरे बेटे की नज़र मुझ पर पड़ी और इसके बाद वो खेतों में ही मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा। शुरू में तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने बेटे का विरोध नहीं किया, क्योंकि मेरे पति वैसे भी गुजरात फैक्ट्री में काम करते हैं। 1 साल से मैंने वो सब कुछ नहीं किया, मैं बहक गई। लेकिन उसके बाद मैंने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, आने के बावजूद उसे गलतियों का एहसास नहीं होता और वो लगातार मेरे साथ वो सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, तो मैंने अपने बेटे गुड्डू को बहुत समझाया। गुड्डू नहीं मान रहा था, बल्कि वो मुझे उल्टा ही धमका रहा था कि अगर मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं करूंगी तो वो मेरे पति देव मुकेश को इस बारे में बता देंगे। अब जैसे मेरे पति को इस बारे में पता चलता तो वो मुझे तलाक दे देते। इधर गांव के कुछ लड़के मेरा और गुड्डू का खेतों में वीडियो बना लेते हैं, उस आधार पर वो लड़के भी मुझे परेशान कर रहे थे। इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो गई थी, तंग आ गई थी, इसलिए मैंने गांव ही छोड़ दिया। अब जब पति मुकेश ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है कि उसकी पत्नी ने कितना कुछ झेला है उसके ना रहने पे। पति अपनी पत्नी को गले से लगा लेता और कहता है कि देखिए सरला जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ। इसके बाद पुलिस वाले गुड्डू को समझाते हैं कि ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गुड्डू पुलिस वालों की भी एक नहीं सुनता है। इसके बाद पुलिस वाले सरला और मुकेश अपने बेटे गुड्डू की शादी करवा देते। अब गुड्डू की धर्म पत्नी आ जाती है। इसके बाद गुड्डू अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ करता रहता है। इधर जो गांव के मंचले रहते हैं, पुलिस वाले उन्हें जेल में बंद कर देते हैं और वो लड़के अब जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। उन्हें 6 सालों की सजा हुई है। इधर सरला अपने पति मुकेश के साथ हंसी खुशी अब गाँव में ही रह रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। आपका इस पर क्या सुझाव, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी सुनना ज्यादा पसंद